इंदौर में मध्य प्रदेश के इंदौर का यशवंत क्लब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने क्लब पर करोड़ों के टैक्स घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक क्लब ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ टैक्स चोरी की बल्कि अवैध तरीके से सदस्यता बेचकर भारी गड़बड़ियां भी की हैं। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी की है। राजस्व और नगर निगम के रिकॉर्ड में बड़ा अंतर। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव के दावे के मुताबिक यशवंत क्लब के पास कुल 15.9 एकड़ जमीन है, लेकिन नगर निगम में सिर्फ 9.12 एकड़ का रिकॉर्ड दिखाया गया। करीब 5.97 एकड़ जमीन पर बीते 50 साल से टैक्स नहीं चुकाया गया, जिससे अनुमानित 12 से 15 करोड़ रुपए की टैक्स हेराफेरी हुई है। देखिए, आरोप नहीं है, ये सत्यापित बात है। पिछले 50 साल से जिस तरीके से यशवंत क्लब ने नगर निगम की टैक्स की चोरी करी है, वो बात आज दस्तावेज़ों के साथ मीडिया के समक्ष और इंदौर की जनता के समक्ष उजागर हो रही है। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ जिला कलेक्टर को, जिन्होंने 50 साल में पहली बार यशवंत क्लब में नोटिस जारी करा कि वहाँ अनियमितताओं की जांच की जाए, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी कुबेर ने लीपापोती करके उस जांच को समाप्त कर दिया। इसके बाद ये जो दस्तावेज आज हमने प्रस्तुत करे हैं, ये नगर निगम के उन ईमानदार अधिकारियों ने दिए हैं। मैं महापौर को भी बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी काम कर रहे हैं जो सच को उजागर करने में बिना राजनीतिक दल देखे हुए सहायता करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यशवंत क्लब 15.01 एकड़ जमीन पर काबिज है और नगर निगम को व्यावसायिक टैक्स के रूप में 9.01 एकड़ का टैक्स देता है, जो 95 लाख रुपए साल बनता है। इस मामले को लेके भी ये टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा के टैक्स 2 साल से नहीं दिया है। लेकिन 6 एकड़ जमीन चोरी से स्वघोषित संपत्ति करना पड़ती है। आप जानते हैं, टैक्स अगर हम देते हैं तो हमें खुद विवरणिका भर के देना पड़ती है कि हमारा प्लॉट इतना बड़ा है, अलॉटमेंट इतना बड़ा है। 6 एकड़ जमीन आज 50 साल से छिपा के रखी है कि वो टैक्स के दायरे में ना आ जाए। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा वो टैक्स होता है। और आश्चर्य इस बात का है कि एक संस्था जहाँ व्यावसायिक टैक्स नगर निगम को भर चुकी है, वो जिला प्रशासन में आकर 6 रुपये प्रति माह पे लीज पे ज़मीन ले लेती है और जिसका वो व्यावसायिक उपयोग खुद घोषित रूप से कर रही है, जिसका टैक्स जमा कर रही है। तो ऐसे लोगों का जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, इंदौर के विकास में रोड़ा हैं, और ये वही पदाधिकारी हैं जो 20 साल से पदों पर रहे हैं। इसमें यशवंत क्लब के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस तरह का खेल यशवंत क्लब के जो पदाधिकारी काबिज रहे हैं, जो अध्यक्ष, सचिव, पूर्व अध्यक्ष, सेक्रेटरी जो भी हैं, वो सभी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इस पूरे मामले की शिकायत सभी विभाग, आर्थिक अपराध से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन, संभावित को की गई है, सबूतों सहित की गई है। दूसरा बड़ा मामला है एक मिस द बस योजना जो यशवंत क्लब में लागू की गई थी। इस योजना में सबसे पहले यह निर्णय होता है कि जो क्लब के सदस्य के बच्चे हैं उनको 50,000 रुपये में सदस्य बनाया जाएगा। बाद में फिर उसको परिवर्तित किया जाता है कि अब इसकी उम्र सीमा निर्धारित नहीं करेंगे और उम्र सीमा समाप्त कर दी जाएगी। एक अवैध एजीएम होती है, जिस एजीएम की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जिस पर 12-13 हज़ार रुपये क्लब का बकाया है, जो कि नियमों के अनुरूप ही नहीं था, इसलिए उसको अवैध एजीएम बोलेंगे। वहाँ यह निर्णय होता है कि मिस द बस योजना में उम्र का बंधन समाप्त कर दिया जाए और सेक्रेटरी अपने भाई को मात्र 5 लाख रुपए में 55-60 साल के व्यक्ति को सदस्य बना देता है और उसके बाद उसके बच्चे 50-50 हज़ार में बन जाते हैं। और जबकि एक योजना क्लब ने लागू की थी कि 100 नए सदस्य बनाना है, 30-30 लाख रुपए जीएसटी सहित लेना है, तो 90 लाख रुपए का आर्थिक अपराध तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि क्लब को नुकसान हुआ। जहां 90 लाख उस परिवार को लगना थे, वो मात्र 6 लाख में सदस्य बन गए। ऐसे अनेक कितने घोटाले होंगे जो आर्थिक अनियमितताओं में आते हैं। तो इनकी जांच जो फर्म एंड सोसाइटी के कुबेर को करना थी, उसने लीपापोती करके जांच बंद कर दी। बड़ा आश्चर्य होता है कि कुबेर ये बयान देता है कि जो सदस्य थे उन्होंने बिना देखे साइन कर दिए कोरे कागज पे।
इतने पढ़े लिखे लोग, करोड़ों के बिजनेस वाले लोग पूरे कागज़ पे साइन करेंगे और वो खबरें प्रसारित होती हैं, इंदौर की जनता हंसती है। इंदौर की जनता की जो ज़मीन पे अधिकार है, जो शासकीय भूमि है, 6 रुपये महीने पे ले रखी है, क्रिकेट का नामो निशान नहीं है। पिछले 30 साल से एक क्रिकेट का खिलाड़ी वहाँ से नहीं निकला है। ना ए ग्रेड की टीम है, ना बी ग्रेड की टीम है, ना सी ग्रेड की टीम है। क्रिकेट का नामो निशान मिट गया है, बल्ला पकड़ने वाला नहीं है। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम क्लब चला रहे हैं। इस भूमि पर रेस्टोरेंट की ये भी बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि एक तरफ आप खेल गतिविधियों का संचालन करते हैं और आबकारी विभाग से बार, रेस्टोरेंट की और कार्ड रूम की अनुमति लेते हैं। पिछले 30 साल से आबकारी विभाग ने कभी उसकी चेकिंग नहीं की, कभी पुलिस प्रशासन ने वहाँ जाके रेड नहीं की, चेकिंग नहीं की कि यहाँ जो कार्ड रूम है उसमें क्या होता है, या जब बार रेस्टोरेंट है उसमें क्या स्टॉक है, कैसे वहाँ सप्लाई होती है, क्या काम किए जाते हैं। जब इन मुद्दों की जांच ही नहीं हुई तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसे लोगों का शरण स्थल बन गया जो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। गेस्ट फीस के नाम पर अनेक लोग ऐसे वहाँ पहुँचते हैं जिनका ना आधार कार्ड लिया जाता है, ना जिनकी जानकारी होती है, लेकिन वो पुलिस प्रशासन से वहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ उनकी एंट्री नहीं है, नो एंट्री है। तो ये एक जरिया है इंदौर में सब तरह के काम करने का, लेकिन खेल का जरिया नहीं है। और खेल में कोई योगदान नहीं है, लेकिन छूट सारी चाहिए। अगर सवाल उठाए जाते हैं तो सवालों के जवाब नहीं देना है, कुलीन बन जाते हैं। लेकिन नगर निगम से टैक्स चोरी करना है तो उसमें कुलीनता समाप्त हो जाती है, वहाँ ज़मीन छिपा ली जाती है। सबसे पहले इसमें जिला प्रशासन को ज़मीन छिपाने के अपराध में नगर निगम को तत्काल क्लब सीज करना चाहिए और रिसीवर जिला प्रशासन को बैठाकर इन आर्थिक अपराधों की जांच करना चाहिए। ओबीसी, दलित, SC ST वर्ग को तो वो अनुमति देते ही नहीं है। उसके बारे में हमारे साथी आपको बताएंगे जिन्होंने शिकायतें की हैं, जानकारी दी है। तो ये क्लब इंदौर में जो नाम है उस नाम के अनुरूप नहीं है। जैसे दिल्ली में जिमखाना क्लब को शासन ने अपने अधीन लिया है अभी 1.5-2 महीने पहले, वहाँ रिसीवर बिठाया है, ऐसे तत्काल इस क्लब पे रिसीवर बिठाकर इसकी अनियमितताओं की जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी है उन पे BNS की धाराओं के अंतर्गत 318(4) में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि 3-3 महीने इनकी जमानतें ना हो। और क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो इंदौर को संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश ये दे रहे हैं कि टैक्स की चोरी कैसे करना, सरकारी संपत्ति का मिसयूज़ कैसे करना, मिस द बस का मिसयूज़ कैसे करना, किस तरीके से लोगों को दबाना, किस तरीके से जातिवाद फैलाना, किस तरीके से वहाँ कोई सवाल पूछे तो उसको डराना, धमकाना, ये सारा करते हैं। और ये एक एक चीज़ आज जनता के समक्ष उजागर हो रही है। अन्य बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने प्रेस नोट में दिए हैं। एक भी सवाल का अगर वो जवाब दे सकते हैं तो सामने बहस कर लें, और नहीं दे सकते हैं तो अब इस्तीफा देके जमीन शासन को सौंपें।